हेलो फ्रेंड्स, हम अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों को कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स एक्सप्रेस करते हुए देखते हैं जो हमें ऑकवर्ड लगता है क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। दिस डिफरेंट सेंसरी बिहेवियर्स या स्टीमिंग बैड हैबिट नहीं है। एक्चुअली दे आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर देमसेल्व्स। जो बच्चे अपने ईयर्स को कवर करते हैं, लाउड साउंड्स या हार्ड स्मेल्स पर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, अपने टोज पर वॉक करते हैं या अपने हैंड्स को फ्लैप करते हैं, ये सब एक्चुअली मिसबिहेवियर नहीं है। वे इस तरह से अपने सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेज को एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअली ये एक्शंस बच्चे को अक्सर अपने आप को काम रखने में हेल्प करता है। मीन्स बच्चे के लिए ये सेल्फ सूदिंग बिहेवियर है। जब बच्चा अपने फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जैसे अगर वह एक्साइटेड है या एंग्सियस है, तब अकॉर्डिंग टू हिज सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेज इस तरह के बिहेवियर्स अपीयर हो जाते हैं। इन बिहेवियर्स का कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। प्रत्येक बच्चे की डिटेल सेंसरी असेसमेंट की नीड होती है जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ही इनमें से इच बिहेवियर को कंट्रोल करने पर वर्क किया जा सकता है। जैसा कि हमने जाना, ये एक्शंस बच्चे को काम करने में हेल्प करता है, इसलिए हमारा एम सडनली इसे रोकना नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे दूसरे बिहेवियर्स डेवलप हो सकते हैं। जैसे बच्चा एग्रेसिव हो सकता है, टेंट्रम थ्रो कर सकता है या मेल्टडाउन हो सकता है। इसलिए पहले उनके इस बिहेवियर्स के पीछे के कारण को समझना चाहिए और फिर स्लोली उन्हें सेफ स्ट्रक्चर्ड अल्टरनेटिव्स की ओर ले जाना चाहिए जो उसके पर्सनल सेंसरी नीड्स से मैच करे। हमेशा याद रखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग देयर वर्ल्ड इज द फर्स्ट स्टेप टू सपोर्टिंग देयर ग्रोथ। तो आइए कुछ ऐसे कॉमन बिहेवियर्स को समझें और इसके सेफ स्ट्रक्चर्ड अल्टरनेटिव्स को जानें। यहाँ हमें यह देखना है व्हाट दे यूजुअली मीन प्लस व्हाट यू कैन ट्राई इंस्टीड। मतलब उनके बिहेवियर्स का क्या मतलब है और आप इसके लिए क्या अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं। फर्स्ट है डिफिकल्टी सिटिंग स्टिल। इसमें ऑब्जर्व बिहेवियर क्या है? बच्चे कॉन्स्टेंटली विगल। ही विल सिट बट ऐसे ऐसे इस तरह से करता रहेगा, वो इरेक्ट पोस्चर में नहीं बैठेगा। या ही लिव्स सीट, वो एक जगह बैठेगा ही नहीं, इधर उधर भागता रहेगा। यहाँ सेंसरी नीड्स क्या है? वेस्टिबुलर इनपुट, मूवमेंट रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इस बिहेवियर के लिए क्या अल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हैं? विगल कुशन। बच्चे को कुशन देंगे, वो उस पर जंप करेगा, हग करेगा, कूदेगा। या मूवमेंट और स्टैंडिंग ब्रेक, बच्चे को बीच बीच में खड़ा होने के लिए बोलेंगे या वॉक करने के लिए बोलेंगे। योगा या एनिमल वॉक्स बिटवीन टास्क भी दे सकते हैं। बच्चे को 2 मिनट के लिए ब्रेक दे करके कोई स्ट्रेचिंग करवा देंगे या कोई एनिमल वॉक करवा देंगे। या सेंसरी स्टूल्स दे सकते हैं जिस पर बच्चा खड़ा होगा और उसके मूवमेंट से रेगुलेशन में हेल्प मिलेगी। सेकेंड है बैंगिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ ऑब्जर्व बिहेवियर में बच्चे वॉल पर, फ्लोर पर या टेबल्स पर कॉन्स्टेंटली हिट करते रहते हैं या बैंग करते रहते हैं। यहाँ उनकी सेंसरी नीड्स है वेस्टिबुलर प्लस प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक। यहाँ पर साउंड्स प्लस इम्पैक्ट दोनों मिलकर बच्चे को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इस बिहेवियर के लिए अल्टरनेटिव क्या ट्राई कर सकते हैं? जैसे पॉन्डिंग, प्ले डो या क्ले। बच्चे को प्ले डो दे सकते हैं या क्ले दे सकते हैं और उसे इस तरह से थप थप करने के लिए बोलेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बोंगोज, टैम्बोरिन, ड्रम प्ले दे सकते हैं। बच्चे अपने दोनों हाथ से इस तरह से ड्रम को बीट करेंगे। हैमर टॉय या कंस्ट्रक्शन टॉय दे सकते हैं। बच्चे हैमर से हिट करके कंस्ट्रक्ट करेंगे। बबल रैप स्टॉम्पिंग दे सकते हैं। फ्लोर पर बहुत सारा बबल दे देंगे और बच्चे को जंप कर करके अपने पैर से बबल को पॉप करने के लिए बोलेंगे। थर्ड है स्पिनिंग इन सर्कल।
यहाँ ऑब्जर्व बिहेवियर में बच्चे कॉन्स्टेंटली स्पिन या ट्विल करते रहते हैं। बच्चे एक जगह घूमते रहेंगे गोल गोल। यहाँ उनकी सेंसरी नीड्स क्या है? वेस्टिबुलर इनपुट। मूवमेंट प्लस बैलेंस मिलकर वेस्टिबुलर इनपुट देते हैं। यहाँ उनके लिए अदर अल्टरनेटिव क्या ट्राई कर सकते हैं? स्विंग्स, बच्चे को स्विंग दे सकते हैं, या स्पिनिंग चेयर, बच्चे को रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा करके गोल गोल घुमा सकते हैं। रॉकिंग एक्टिविटीज दे सकते हैं, बच्चे रॉकिंग चेयर पर बैठ करके बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। डांसिंग या मूवमेंट ब्रेक दे सकते हैं, बच्चे को टास्क के बीच में ब्रेक देकर के कोई डांसिंग एक्टिविटीज या मूवमेंट एक्टिविटीज दे सकते हैं। स्पिनिंग स्कार्फ या रिबन प्ले भी दे सकते हैं, बच्चे स्कार्फ लेकर के इस तरह से घुमा घुमा करके प्ले कर सकते हैं। फोर्थ है टचिंग एवरीथिंग। यहाँ ऑब्जर्व बिहेवियर में बच्चे वॉल को, पीपल को या ऑब्जेक्ट्स को कॉन्स्टेंटली टच करते रहते हैं। यहाँ उनकी सेंसरी नीड्स क्या है? टैक्टाइल सेंसरी सीकिंग, एक्सप्लोरिंग टच फॉर ग्राउंडिंग एंड रेगुलेशन। अब इस बिहेवियर का अल्टरनेटिव क्या ट्राई कर सकते हैं? तो फर्स्ट है फिजिट टॉयज, हैंड स्पिनर्स, फिजिट पैड्स, पॉपअप टॉयज। सेंसरी बिन टाइम दे सकते हैं, एक बास्केट में डिफरेंट टेक्सचर का ऑब्जेक्ट देकर के उसके साथ प्ले करने के लिए बोलेंगे। स्लाइम या प्ले डो प्ले दे सकते हैं, बच्चे प्ले डो को स्ट्रेच करके प्रेस करके डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। वाटर बेड या काइनेटिक सैंड एक्टिविटीज दे सकते हैं। टेक्सचर्ड वॉल पैनल्स या टच बोर्ड भी दे सकते हैं, जो बच्चे को टैक्टाइल सेंसेशन देगा। फिफ्थ है स्टेयरिंग ऑन स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ ऑब्जर्व बिहेवियर में बच्चे फिक्सेट ऑन फैंस, व्हील्स और स्पिनिंग टॉयज। यहाँ उनकी सेंसरी नीड्स क्या है? विजुअल इनपुट, प्रिडिक्टेबल मोशन हेल्प्स टू रेगुलेट हिम। इस बिहेवियर के अल्टरनेटिव में हम क्या ट्राई कर सकते हैं? हैंड स्पिनर या लावा लैंप, उससे बच्चे को विजुअल इनपुट मिलेगा। मिनी पोर्टेबल फैंस अंडर सुपरविजन भी यूज कर सकते हैं। लाइट अप या मोशन बबल ट्यूब्स भी यूज कर सकते हैं, बच्चे इस तरह से लेकर के विजुअल इनपुट लेते रहेंगे। सेंसरी प्रोजेक्टर या काम विजुअल लाइट्स भी यूज कर सकते हैं। ग्लिटर्स जार या स्लो मोशन वीडियोज को वॉच करने के लिए दे सकते हैं। सिक्स्थ है हेयर पुलिंग। यहाँ ऑब्जर्व बिहेवियर में बच्चे अपने या दूसरों के हेयर को पुल करते रहते हैं। यहाँ उनकी सेंसरी नीड्स क्या है? टैक्टाइल इनपुट, टच, प्रेशर को फील करते हैं हुए, जो उनके लिए सेल्फ सूदिंग होता है। तो इस बिहेवियर के अल्टरनेटिव में हम क्या ट्राई कर सकते हैं? ऐसे फिजिट टॉय जो टेक्सचर्ड बेस हो, जिसको छूने से बच्चे को टैक्टाइल इनपुट मिले। दूसरा है हेयर ब्रश से उसके स्काल्प पर मसाज करना, उससे बच्चे को हेड में टैक्टाइल इनपुट मिलता रहेगा। तीसरा है स्ट्रेच बॉल को प्रेस करना या स्ट्रेची बैंड को स्ट्रेच करना। सेवंथ है क्लाइंबिंग। यहाँ ऑब्जर्व बिहेवियर में बच्चे फर्नीचर पर, वॉल्स पर या अनसेफ ऑब्जेक्ट पर क्लाइंब करते रहते हैं। यहाँ उनकी सेंसरी नीड्स क्या है? प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट, मूवमेंट प्लस बॉडी अवेयरनेस। इस बिहेवियर के लिए अदर अल्टरनेटिव क्या ट्राई कर सकते हैं? क्लाइंबिंग ब्लॉक्स पैड्स, डिफरेंट ब्लॉक्स को हम अरेंज कर देंगे और उस पर क्लाइंब करने के लिए बोलेंगे। प्ले स्ट्रक्चर टाइम, जैसे बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं या बेकिंग में साथ ले सकते हैं। ऑब्स्टेकल कोर्स करा सकते हैं, ऑब्स्टेकल रख देंगे, उसके ऊपर से क्रॉस करने के लिए बोलेंगे, नीचे से क्रॉस करने के लिए बोलेंगे, लेफ्ट से, राइट से। तो ये उनकी बॉडी अवेयरनेस में हेल्प करेगा। स्टिमिंग या डिफरेंट सेंसरी बिहेवियर्स बच्चे का अपनी सेंसरी नीड्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है। इसलिए जब तक बच्चे की सेल्फ रेगुलेशन डेवलप नहीं हो जाती है या उनका कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक हमारा एम
इसे स्टॉप करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी इस नीड्स को फुलफिल करने के लिए दूसरे सेफ और स्ट्रक्चर्ड अल्टरनेटिव्स पर होना चाहिए, जो मैंने इस वीडियो में बताया है। थैंक यू।